वो मैंने सुना और उन्होंने जो कहा मैं उससे 100% सहमत हूँ। पहले पूरी बात सुनिएगा। उत्पीड़न उन्होंने जो मैंने सुना वो ये था कि उत्पीड़न जब तक रहेगा तब तक जिहाद रहेगा। ये मैं इससे असहमति व्यक्त करना बड़ा मुश्किल काम है कि उत्पीड़न जुल्म कहीं भी होगा। जुल्म आपकी जो कुरानिक कल्पना है वो उत्पीड़न की यह है कि सिर्फ आपके ऊपर उत्पीड़न नहीं, किसी कमज़ोर गरीब का भी उत्पीड़न हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए मदद करिए। ये तो अगर उत्पीड़न है तो उसमें वो रहेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है और उसको जिहाद कहा गया। ये बिल्कुल सही है, 100% सहमत हूँ। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि ये बात महमूद मदनी साहब प्रेस में या मुझे नहीं पता कहाँ बोल रहे थे, वो पता कर लीजिए, जहाँ भी वो बोल रहे थे वो वहाँ पब्लिक में तो वो ये बोल रहे हैं, लेकिन उनका जिस शिक्षण संस्था से ताल्लुक़ है वहाँ पे वो पढ़ा क्या रहे हैं कि जिहाद क्या है, ज़रा उसे गौर कर लीजिए। अगर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को जिहाद कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उससे असहमत हो सकता। लेकिन ये किसको कहते हैं, मैं इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताब जो इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाती है देवबंद में, मैं उसका सिर्फ एक लाइन कोट करता हूँ और मैंने उसको वो इत्तेफाक से मेरे पास है भी। शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत इस्लामी कानून। हाँ, बिल्कुल सही आपने, देखिए यही समझ होनी चाहिए तभी सवाल ठीक बन। अब इसमें सुनिएगा, यहाँ पे जो ये पढ़ा कुरान वही कह रहा है जो वो उन्होंने कहा है, उससे मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, सहमत हूँ। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शरीयत में जिहाद दीन हक, मतलब जिसे आप सच्चा धर्म मानते हैं, भाई मैं तो उसी को मानूंगा ना जिसको, एक तो मेरा एटीट्यूड ये है कि भाई जितने रास्ते हैं सब सही हैं, जो नॉर्मली हिंदुस्तान का तरीका है। लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। वो गलत चीज़ कितनी पढ़ा रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ। अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना या उसके खिलाफ आप निकल के आए मैदान में, वो उसे कुरान जिहाद कहता है, ये मैं भी एग्री करता हूँ। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वग़ैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे, ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।